हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के सामर्थी नाम सर सभी को स्वागत करता हूँ आज इस छोटी सी वीडियो में। और बड़ी दर्दनाक और बड़ी क्लेश से भरा हुआ आज संसार है। आज दुनिया भर में कितनी प्रकार के दुख और क्लेशों को अब मैं देख रहे हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। कभी हमने विचार नहीं की कि इस तरह भी संसार होगी, ऐसा भी दुनिया होगा, ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी समाज होगी, ऐसा भी वक्त आएगा। ऐसा हमको कभी अंदाजा नहीं था, हम सभी नहीं जानते थे। लेकिन अचानक आ पड़ी है। आज मेडिकल में जगह नहीं है, आज ऑक्सीजन नहीं, आज कोई मददगार नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई आगे आने को नहीं, कोई सहारा देने को नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। आज चारों तरफ एक अजीब सा हाहाकार ही है। आज अब मैं देखते हैं कि न्यूज़ में कई लाशों को आज पानी में बहा दिया गया, कई लाशों को आज बालुओं में दफना दिया गया, जो मिट्टी देने की जगह नहीं। ऐसा भयंकर संसार बन चुकी है, ऐसा भयंकर पीड़ादायक दुनिया बन चुका है। ऐसा खतरनाक परिस्थिति में, ऐसा दर्दनाक परिस्थिति में आज कैसे जिए, क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, कई तमाम सारे सवाल मेरे और आपके जीवन में उठती है हमेशा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं एक सरप्राइज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। बाइबल में से हम लोग देखेंगे आज कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है। जब हमारे जीवन में दुख होती है, मुसीबतें आती है, संकट आता है, ऐसा नहीं कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, ऐसा नहीं होता कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, ऐसा नहीं होता कि हम प्रभु के सामने घुटने टेकें। माने बड़ी अजीब सा ऐसा समय आता है जब हम प्रभु के पास से भी दूर चले जाते हैं। मनुष्य केवल खुशियों में प्रभु को नहीं भूलता, बल्कि दुख के समय में भी वो भूल जाता है। दुख के समय में भी उसे निराश लगता है और वो परमेश्वर को त्यागता, परमेश्वर को छोड़ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे सिचुएशन पर हमें प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए, प्रभु के साथ लगे हुए रहना चाहिए, उसमें घुटने टेक के हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं बता देना चाहता हूँ, ये बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की आह्वान है, प्रभु का ये बातें है। यदि आप और मैं देखेंगे भजन संहिता 46 का एक पद में यहाँ लिखी जाती है। मेरे प्रिय भाई में लिखा जाता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। बाइबल कहता है संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। कितनी बड़ा बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी श्रेष्ठ बात। लेकिन हम दुख के वक्त में हम उसे भूल जाते हैं, याद नहीं करते, या तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रभु से कुछ आशा रखने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारी लाइफ में सब कुछ ऐसा वक्त आता है जो सब खोते जाते हैं। खोने का वक्त आता है हमारे जीवन में और खोते ही जाते हैं, आंसू बहाते ही जाते हैं, निराश को सामना करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तब हमें ऐसा मन होता है कि हम चुप रहे, कोई बात ना करें, किसी से कुछ ना कहें। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं इस तरह की होने से, जबकि हमें तकलीफ होती है, बीमारियां आती है, संकट आ रहा है, परिवार में समस्याओं को सामना कर रहे हैं, कमी घटियों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या में है, कर्जा में डूब जाते हैं, नाना प्रकार के कर्जदार हो जाते हैं, लोन में डूब जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, तब ऐसा लगता है कि हमारे कोई नहीं, कोई मदद करने, वो परमेश्वर भी हमें भूल गया, वो परमेश्वर भी हमें छोड़ गया। ऐसा हमारे मन में एहसास होती है, मन में विचार करकर हम प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहता है, यह परमेश्वर का भजन संहिता यहाँ हमारे लिए लिखी जाती है। भजन संहिता 46 का एक पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, वो हमारे बल है। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, आपकी मुसीबत का बल वो है, आप इस दर्द का बल है वो, आपका इस मुसीबत समस्या का बल है वो। आप जो कर्जा में डूबे हुए हैं, आज पूरी तरह से आंसू बहा हैं, उसका बल है परमेश्वर, ताकत है जो आपको स्ट्रेंथ करेगा, ताकत देगा इस मुसीबत से लड़ने हेतु, इस संकट को लड़ने हेतु। प्रिय भाई बहन, आज मैं और एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आज ये नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं बोलकर आपके जीवन में दुख नहीं आएगा।
दुख आपके जीवन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है मेरे प्रिय भाई बहन। ये हिस्सा आपके साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन इससे लड़ने के लिए आपको एक हथियार चाहिए, एक सहारा चाहिए, वो मसीह प्रभु है। इसलिए बाइबल कहता है, याद रखिए, परमेश्वर हमारे शरण स्थान है। ये अजीब सा ये बातें हमें करता है प्रभु। आप जब निराश में है तो आपको ये बात कर रहे हैं परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो शरण लेना स्थान है, वो हम उससे शरण लेना चाहिए। और वो बल है, वो हमारी ताकत है, वो हमारे बल है प्रिय भाई बहन, वो हमारी ताकत है, शक्ति है। आपकी गरीबी से लड़ने के लिए, आपकी बीमारी से लड़ने के लिए, आपके बीमार पति को बचाने के लिए, आपके बीमार बेटे को बचाने के लिए, आपकी बीमार पत्नी को बचाने के लिए, आपके बीमार माँ बाप को बचाने के लिए, आपकी डूबती जिंदगी को छुड़ाने के लिए, आपके जीवन के नष्ट होते समय में मेरे प्रिय भाई बहन, ये शक्ति आपको है। बल है वो हमारा मसीहा, बल है वो प्रभु यहोवा। उसके दूर ना जाए, उससे अलग ना हो। मानता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, प्रार्थना करने मन नहीं करते जब दुख आता है, क्लेश को सामना करते हैं, हमें कोई चीज इच्छा नहीं लगता। लेकिन बाइबल हमें ये शिक्षा देता है, उससे दूर मत जाओ, उसके शरण में आओ। वही तो हमारा बल है, हमारी ताकत है, वो जो हमसे इस मुसीबत से छुड़ाएगा। आज न जाने कितनी संकटों को सामना करते हैं। आज हजारों लोग आज बिना सहायक से मर जाते हैं, बिना हेल्प किए, बिना हेल्प पाए हुए मर जाते हैं। एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते उनके पास वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर उनके पास आते आते वक्त खत्म हो जाता है, इंजेक्शन का पावर शरीर को छूते छूते वक्त खत्म हो जाता है, हमारे अपने हमारे पास आते आते सब खत्म हो जाता है, सब कुछ टूट जाती है, मिट जाती है, कुछ भी नहीं बचता हमारे पास मेरे प्रिय भाई में। लेकिन और एक बात बाइबल कहता है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है वो। संकट के समय में, दुख से समय में, क्लेश के समय में अति साहस से, मतलब अति आसान से, पूरा आसान से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर यहोवा। इस बात को मत भूलिएगा कभी भी। किसी भी श्राण पर, किसी भी स्थिति पर, किसी भी बातों में अपने मन को शांत कीजिए। अपने जीवन में उठी हुई दर्द को न देखिए, बल्कि प्रभु को देखिए, क्योंकि बाइबल कहता वो ही है जो बड़ी आसान से आपको हेल्प करेगा, आपकी सहायक है, आपकी मददगार है मेरे प्रिय भाई बहन। यदि आज हम बाइबल देखेंगे, इंग्लिश बाइबल में यहाँ लिखा जाता है, कितनी सुंदर सा एक वर्ड हम मिलते हैं, यही यहाँ लिखा है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन टाइम ऑफ ट्रबल। बाइबल कहता है कि सर्वदा परमेश्वर तैयार है दुख के समय में हेल्प करने के लिए, आपकी मुसीबतों के वक्त में हेल्प करने के लिए वो सर्वदा तैयार है, रेडी है, हमेशा रेडी है। बस हम उससे दूर चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं, हम नहीं चाहते कि उससे कुछ मांगे, कुछ वक्त बिताएं, कुछ पल प्रार्थना करें, आशा रखें उससे, ऐसा सोचते रहें, जिसकी वजह से हो सकता है हमें काफ़ी उससे आशीष से वंचित होते हैं। लेकिन आज ये वक्त है, आइए मन फिराते हैं, आज से हम प्रभु के ओर लाए। आज बहुत बड़ा दुख है, मैं जानता हूँ आपके जीवन में, बहुत बड़ा संकट है, मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में, जिसकी कोई मोल नहीं, जिसकी कोई व्याख्या नहीं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे शरणीय पूर्ण परमेश्वर के लोगों, आज मसीह विश्वासी रेडी है, वो आपको हेल्प करने के लिए, आपके दुख के समय में वो रेडी है, आपके दुख के समय में मदद करने के लिए। वो आसान से मिलने वाले सहायक है, वो अति साहस से मिलती है, बड़ी आसानी से आपको मिलेगा। आप बस प्रभु की ओर आइए। इस ये दुख है जो हमें तोड़ता है, ये दुख है जो हमें किनार कर देता है, ये दुख है जो हमें नष्ट कर देता है, ये दुख है जो हमें मिटा देता है। लेकिन परमेश्वर कहता वो शक्ति है तुम्हारा, परमेश्वर यहोवा हमारा शक्ति है, उससे बस अलग न जाए, उससे साथ जुड़े रहें, प्लीज उसके साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु हालेलुया, मेरे साथ जितनी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु मदद कीजिएगा, मदद कीजिए पिता। आज ये टूटे हुए हैं,
बिखरे हुए हैं, कोशिश कर करके बर्बाद हो चुके हैं। लॉर्ड, इनकी जितने रखे हुए पैसा सब हॉस्पिटल में खर्च हो गए। लॉर्ड, अपनी लोग आज क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है प्रभु। आज बड़ी पेनफुल लाइफ इनकी लाइफ। आज इनको मान नहीं करता कुछ करने को, कुछ कहने को मन नहीं करता, घुटने टेकने को मन नहीं करता। मेरे मालिक, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तो आज मेरी प्रार्थना सुनी प्रिय भाई बहनों की, जिनकी फैमिली के लोग आज मेडिकल में है। प्लीज लॉर्ड, डॉक्टर उसे क्रिटिकल कहता है, लॉर्ड उसे यीशु नसरत के नाम से चंगा कर दे। पिता, आज समाज में वो देखने काबिल नहीं रहते हो, लॉर्ड इनकी मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं जो कर्जा में डूबा है, प्रभु उसके लिए हाल निकालना, समाधान कर मेरे परमेश्वर। आज फैमिली मैटर में टूटे हुए दिल, फैमिली मैटर में बिखरे हुए जिंदगी है, सवार दे लॉर्ड जीसस। ओ मास्टर, हालेलुया प्रभु, हर दर्द, हर बीमारी, हर क्लेश से आजाद कर दे। इस शून्यता अकेले जीवन को प्रभु जी तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन को हेल्प कर लो प्रभु, हेल्प कर जीसस, मदद कर मेरे मसीहा, मदद कर। पर उनके टूटे हृदय जुड़ जाए, आपकी सहायता दरकार। लॉर्ड, ये कमजोर हो गए हैं प्रभु, आप इनकी जिंदगी में आइए और शक्ति बन जाए। इस दुख के वक्त में स्ट्रांग खड़ा हो जाए, इस समस्या के वक्त में खड़ा हो जाए। ओ मास्टर, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, मदद कर मेरे प्रिय भाई बहनों। पिता, जितनी मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, कोई बड़ा बीमारी हो आज चंगा हो जाए यीशु के नाम से। आज कोई प्रॉब्लम्स में है, तकलीफ में है, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कोई आज उनकी फैमिली में वो हॉस्पिटल में है, यीशु के नाम से प्रभु जीसस क्रिटिकल से नॉर्मल में हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो आईसीयू में है प्रभु से चंगा, ऑक्सीजन लगा है प्रभु, आशीर्वाद लॉर्ड। इस परिस्थिति के वक्त में घरों में बीमार होंगे पिता, मेरी ये प्रार्थना के परिवार में आशीष दो प्रभु। जो अपने घरों में इस प्रार्थना को सुन रहा है माइटी जीसस, काफी दिनों से उनके घर में बीमारी है पिता, यीशु मसीह के नाम से उन बीमारी को आजाद कर दे लॉर्ड। हे मेरे मसीहा परमेश्वर, खाने का मन नहीं करता, पिछले काफी दिन से खाए नहीं है, पिए नहीं है लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु। जो आज ऐसा कमजोर हो गए कि जीवन नहीं बचेगा, लेकिन मेरे मसीहा आज मेरी प्रार्थना उनको छू जाए। और टच जीसस ने तेरी सामर्थी हाथ बढ़ाकर छू लो, अपनी पावरफुल हाथ तो बढ़ाकर छू परमेश्वर। पिता, तेरे चरणों में सौंप रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को तुमने सुना। हर प्रकार की समस्या से मेरे भाई बहनों को आशीष तो देगा प्रभु, ये मैं विश्वास कर रहा हूँ। और छोटी सी विद्या के बेटा यीशु नसरत के नाम से मांगता हूँ, आमीन।